दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हैदर भाई से बात हुई है मेरी अभी भी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है। इस चीज़ को लेकर के मैंने वैसे डिस्कस की, ये आप देख लें। अच्छा, मैं एक बात बताता चलूँ दोस्तों, कहते हैं कि इंसान खसारे में है वैसे, ठीक है, और खसारा जो है अगर आप मेहनत स्ट्रगल करेंगे ना तो उसको आप कवर कर लेंगे। और जब खसारा इस तरह का हो कि कुछ आसें हों, उम्मीदें हों, वो भी टूट जाए ना, तो फिर वो खसारा और बढ़ जाता है, ठीक है ना। अप्स एंड डाउन उर्दू में कहते हैं नशेब व फराज, ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कुछ इस तरह के हालात व वाक़यात हैं जिनके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए, जो मैंने एक अपना मेयार, अपनी एक मंजिल तय की हुई है, पहुँचना चाहिए, उस पे पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी मसाइल का सामना है। कुछ प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कभी कभार वीडियोस छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि मैं हैदर भाई से भी अभी भी मैंने अहद किया है, और आप बहन भाइयों से जो ख़ानदानी लोग हैं, आप लोगों से भी मैं अहद कर रहा हूँ कि जब तक हैदर को इंसाफ नहीं मिलता किसी ना किसी तरीके से, ठीक है ना, किसी भी चैनल काफ़ी हैं, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। क्योंकि मेरे वालिदैन ने भी मुझे ये कहा है कि अगर अल्लाह ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है तो आप आवाज़ उठाते रहें, क्योंकि बच्चों का सवाल है, बच्चे सबके साझे होते हैं। मेरे पेरेंट्स को भी बच्चों के बारे में जब पता चलता है कि वो वहाँ पे वो वीडियो क्लिप देखते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। और यकीन करें दोस्तों, मैं ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि मैं सुबह नमाज़ पढ़ के तिलावत एक कुरान पाक की करके मैं निकल जाता हूँ, ठीक है ना, मैं निकल जाता हूँ। और मैं जो चाहता हूँ ना उसके लिए मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। ऐसे हालात व वाक़यात में अपनों और पराओं का भी पता चलता है, पराये लोगों का पता चलता है। मैंने एक बात नोट की है, मुझे बड़ा अच्छा अंदाज़ा हो चुका है, सही है। आपके अपने कितने हैं, पराये आपके कितने हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है जो जिनको आप गैर समझते हैं, पराये समझते हैं, वो आपके लिए क्या क्या नहीं सोचते, क्या क्या नहीं करते, मतलब मुश्किल की घड़ियों में। अगर आप लोग भी, हैदर के लिए ये मुश्किल टाइम है, हैदर के लिए उनके बच्चों के हवाले से मुश्किल टाइम है। मेरे अपने जो मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, देखें प्रोजेक्ट का इंसान सोचता है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो उसके लिए दिन रात एक किया जाए, और फिर वो चीज़ें ना होना तो बड़ी तकलीफ़ होती है, ठीक है ना। कहते हैं कि इंसान का जब बुरा समय चल रहा होता ना तो कोई चीज़ भी साथ नहीं देती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता कहीं भी, यकीन करें कहीं भी कोई उस समय आपके साथ कौन क्लोज है, आपका कौन खैर खबर कर रहा है, जब ऐसा कोई सामने आए ना तो समझें कि आप तन्हा नहीं हैं। हैदर के साथ भी यही मामला है कि हैदर भाई के साथ देखें मेरा कोई वो, हालांकि वो खुद कहते कि आप इंटरव्यू ले लें, मैं कहता हूँ कि ये अब मौका नहीं है, माहौल नहीं है, सही है। तो मैं आपके साथ एक दर्दमंदाना, एक हमदर्दी के तौर पे बातचीत कर लेता हूँ, कभी कोई चीज़ बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये वैसे मैं सोच रहा था तो बोलते हैं कि मुझे पता है, मैंने ये क्लिप देखा है गाय वाला, कि वो गाय को नवाला दे रही है, गाय को प्यार कर रही है, और यहाँ पे वो रात को जब आखिरी रात थी सीमा की, उस रात ये कढ़ाइयाँ खाती रही बीफ की, ठीक है। तो ये अगर कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता, मैं हैदर के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं हैदर के लिए, जो अल्लाह ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मैं कर रहा हूँ ना, मैं हैदर के लिए कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो उसके हौसले बढ़ेंगे। अब मैं अप्स एंड डाउन में गुजर रहा हूँ, नशेब व फराज में, ठीक है, तो कोई मेरे लिए अगर कुछ करता नहीं ना, तो मेरा हाल अहवाल, मेरी खैरियत कि भाई क्या हाल है, क्या चल रहा है, आपका वो जो पहले एक खुशियाँ चेहरे पे झलकती थी वो नहीं है। तो ये इसके पीछे जो छुपी कहानी है ना, वो स्ट्रगल,
वो सोच, वो मंजिल, वो टारगेट जो आपने सेट किया होता है उस तक आप नहीं पहुंच पाते। या आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया और सोचा ये कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ से वहाँ तक पहुँचेगा और सब ठीक हो जाएंगे, फिर इन प्रोजेक्ट्स के बाद आपके देश में, अड़ोस पड़ोस के देश में निकल के व्लॉगिंग, तो वो चीज़ें ना फिर धुंधली सी फील होती हैं, ठीक है। लेकिन जो इस माहौल में भी इसमें मिलजुल के हाल अहवाल बांटते हैं ना, तो उसको बड़ी तकवीयत मिलती है, उसके हौसले बढ़ते हैं। इसीलिए मैं हैदर भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा टारगेट हैदर भाई के बच्चों को इंसाफ दिलाना है। भले ही मेरे व्यूवर 8-10 हों, लेकिन ख़ानदानी और असली हूँ, बस मैं इतना कहता हूँ। भले मुझे 10 लोग देखें, 2 मिनट भी मुझे सुन लेना, मैं कहता हूँ कि मेरा जो है ना फ़र्ज़ वो पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। आपके मोदी को भी, आपके योगी को भी पता है कि ये औरत पाकिस्तान में, क्योंकि दोस्तों देखें, ये जो लीडर होते हैं ना, ये पल पल की रिपोर्ट्स लेते हैं। जिन्होंने अगर सीमा के ऊपर नज़र रखी हुई हो, जिन लोगों ने सीमा के ऊपर अगर नज़र रखी हुई है, तो रखी हुई होगी या शायद, लेकिन उसको छूट दी है, तो वो इस मोदी और योगी इनसे रिपोर्ट्स लेते हैं कि भाई हाँ ये क्या करती थी, क्या है, इनका पूरा का पूरा पता चल जाता है। अब ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में इलीगल रूप से लोग आते हैं, उनकी सारी हिस्ट्री मालूम हो जाती है, सब कुछ होता है। वो अपने अपने अंदाज हैं भाई, एजेंसियों के, गुप्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो भी हैं, तो इसका भी पता होगा। लेकिन चूँकि सीमा एक महारानी है, ये जो बोलेगी आप लोग मान जाएंगे। लेकिन कसम खुदा की दोस्तों, मुझे कसम उठाना पड़ी है कि ये आखिरी रात भी इससे बोलो कि जो दो नकली बच्चे हैं उनके सर पे हाथ रखे, कसम खाए, वो खा लेगी यार, झूठी है। इससे ये नहीं बोलो इससे कोई ऐसी कसम लो, ये यार ये कसम उठा लेगी कि ये क्या तू आखिरी रात नहीं खाती रही, तो हिंदुस्तानियों को क्यों गुमराह कर रही हो। फिर कहूँगा कि सीमा तो नहीं कर, सीमा को तो स्क्रिप्ट, वो तो एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही है ना। बहरहाल हमारी कोशिश है दोस्तों कि उस मन से, उस माहौल, उस मौज मस्ती में जैसे हम बड़े चीख चिल्ला के बात करते थे ना, वो अब क्योंकि कुछ बहनें भाई हमारे साथ जुड़े हैं, पूछते हैं कि भाई तनवीर भाई आजकल वो चार्म नहीं है, वो माहौल, उसमें आप गुस्सा करते हैं, आप बड़े उसमें नज़र आते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इसलिए बात करने का मकसद ये है कि इसके पीछे क्या कहानी है। इंसान जब अपने मंजिल के करीब पहुंचने की कोशिश करता है और फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर क्या होता है वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।